नमस्कार, विंध्या टाइम्स आप देख रहे हैं और हम आज पहुंचे हैं डिहिया सहजना गांव में, जहां पर परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ आधुनिक कुछ और नया करने का तरीका ढूंढ रखे हैं। दिलीप नामदेव जी जो रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं और उन्होंने एक लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर में ग्रीन एप्पल को यहां पर उगा कर दिखाया है। और उगा कर ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा लगभग 2-3-4 पेड़ जो एप्पल से घिरे हुए हैं उनको उगा कर दिखाया है, जिसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से बनारस, बीएचयू और तमाम कॉलेजों से छात्र आ रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं। आखिर की कैसे इस गर्मी में इतने टेम्परेचर में ऐसे फलों को उगाया जा रहा है। हमारे साथ दिलीप नामदेव जी हैं। सर, कैसे आपने इस खेती की शुरुआत की और कैसे आपके दिमाग में आया? ये मैं मनाली घूमने के लिए गया था, वहाँ मैं सेब का बागान देखा तो हमारे मन में इसको लगाने की इच्छा पैदा हुई। तो मैंने वहाँ के गार्डनर से पूछा कि भाई इसको हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि 40-45 डिग्री की टेम्परेचर में अगर है तो एक स्पेशल वैरायटी वैज्ञानिकों ने इसको मतलब डेवलप किया है, हरमन 99, तो इसको आप वहाँ लगाएं तो ये हो सकता है। तो संभावना तौर पे उसको लेके आया और यहाँ उसको मैंने ट्रायल किया और आज उसका परिणाम हमको मिला है कि हमारे पेड़ लहलहाते हुए नज़र आ रहे हैं। 4-5 साल में अच्छे से फल देना शुरू कर दिए। सर, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ऐसे फलों को उगाना इतनी गर्मी में, इतने बड़े टेम्परेचर में? अब इनको ठंडी के तो फल हैं तो इनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनके जड़ के नीचे बालू, मिट्टी, खाद, भूसा, ऐसे सब चीज़ें करना पड़ता है ताकि नमी बरकरार रहे, ताकि वो पेड़ के अंदर सूखापन न आए और उनके अंदर अच्छे से फल डेवलप करें। इतनी गर्मी में आप ऐसे फलों को उगा रहे हैं तो बड़ी दूर से लोग देखने आते होंगे, तो उनसे आप क्या कहते हैं कि कैसे ये हमने फल उगाए और उनको क्या सलाह देते हैं आप? हम यही सलाह देते हैं कि अगर हमने एक ट्रायल बेस पे इसको कोशिश किया और सफलता मिली है तो इसको बृहद रूप में, व्यापारिक रूप में अगर हमारे यहाँ के किसान कोशिश करें तो हमारे यहाँ के लिए मतलब जो व्यापारिक स्तर पे है ऊंचा हो जाएगा और हमको इंपोर्ट जो हम करके सेब मंगाते हैं वो करना नहीं पड़ेगा और अपने यहाँ रीवा जिले में तो कम से कम पूरा हो ही सकता है। सर, ये बताइए कि सेब के अलावा और कौन कौन से फल इतनी गर्मी में भी जो मनाली, हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं वो यहाँ भी उगाए जा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से फल हो सकते हैं सर? अभी यहाँ पे सेब तो है ही है, आलू बुखारा है, लीची है, आड़ू है, चीकू है। इसकी भी आपने खेती कर शुरुआत किए हैं। अभी इनका उतना तो नहीं है, अभी लीची और चीकू तो हो रहा है और सेब भी हो रहा है। बाकी के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अंगूर के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। तो हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा। सर, एक पेड़ में लगभग कितने सेब रहते होंगे? अभी एक पेड़ में 40-50 किलो तो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं अभी भी। तो इसको आप केवल खाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर आप इसको मार्केट में भी सप्लाई करने का कुछ? अभी मार्केट के लिए तो मैं सोचा नहीं हूँ, अभी इसको लगाया हूँ ताकि लोग आएँ, देखें, उनके अंदर इसको खाने के बाद मन के अंदर लगाने की लालसा पैदा हो और जब सब करने लगेंगे तो फिर हम भी व्यापारिक स्तर पे करेंगे। सामने हमारा खेत है, इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लगाने के लिए। सर, वैज्ञानिक आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? वैज्ञानिक लोग आते हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है और आप इसको करो, हम आपकी मदद करेंगे, सलाह देते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक डॉक्टर टीके सिंह है, कठुलिया फार्म के फ्रूट रिसर्च सेंटर में, तो वो सलाह देते हैं, अच्छा सलाह देते हैं, कीड़ों से कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है, वो बताते हैं। सर, इनको बचाने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग तो नहीं करना? अभी मैं कोई दवाई यूज नहीं किया हूँ और दवाई यूज करने से तो ठीक ही रहेगा, लेकिन अभी तो मैं किया नहीं हूँ। और सर, इसको टेम्परेचर से बचाने के लिए क्या किया आपने? टेम्परेचर से बचाने के लिए आप देखिए नीचे हम पूरा ये भूसा वगैरह डाले हैं, बालू है, सब इसके अंदर डाल के पानी डालते हैं ताकि नमी बरकरार रहे और केचुए की खाद वगैरह डालते रहते हैं ताकि ये सूखा ना होने पाए। अच्छा सर, मैं चाहूँगा आप एक अच्छे से मुझे दिखाइए थोड़ा ये एप्पल्स। आइए आप देखिए, ये एप्पल के ये पूरे आप देख लीजिए। ये हम आपको एप्पल्स दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसे ये ग्रीन एप्पल लगे हुए हैं। देखिए आप, ये पूरा का पूरा एक एप्पल का गुच्छा लगा हुआ है, करीब 2-3 एप्पल लगे रहते हैं ये पूरा यहाँ पे चारों तरफ। सर, ये पक्षी भी खाते होंगे इन एप्पलों को? भी खाते हैं, खूब खाते हैं। अभी तोता तो बहुत खाते हैं और गिराते भी हैं। अभी 2-4 पेड़ हमारे तोता ही खा के गिरा दिए। अभी आदमी खा के देखिए आप। तो सर, ये बताइए कि इनका स्वाद कैसा रहता है? नॉर्मल एप्पल से अलग रहता है या कुछ हटके? अब ये स्वाद के लिए तो आप खुद तोड़ करके खाइए और फिर आप बताइए। आप खुद तोड़िए, जो आपको अच्छा लगता है। बड़े तोड़िए, अच्छे बड़े, पीछे देखिए बड़े लगे हुए हैं, वो देखो पीछे बड़े लगे हैं।
आप तोड़िए, खाइए, खा करके फिर आप इसका ये देखिए हम आपको ये ग्रीन एप्पल दिखा रहे हैं जो रीवा में उग रहे हैं, जो डिहिया गांव में लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर में इन एप्पलों को उगाया जा रहा है। इन एप्पलों को देखने के लिए और इनकी खेती कैसे होती है जानने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये भी हम जानने के लिए सर के पास आए थे। सर ने हमें ये एप्पल दिया है कि इसे आप खाइए और देखिए कि इसका स्वाद कैसा है। तो इसे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और मैं खुद बताऊँगा आपको कि इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद नॉर्मल एप्पल से बिल्कुल हटके लग रहा है। लगता है कि इसी प्राकृतिक खेती है, ना ही इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया गया है। सर आप बताइए कि इस एप्पल्स को खाने का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इस एप्पल को खाने से जे इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, ऐसे मरीजों को खाने से इसको मतलब काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और बीमारी को बढ़ने से रोकने में इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। तो सर ये बताइए कि आप इन एप्पल्स की खेती को बढ़ावा देंगे, आप कितना लक्ष्य है आपको इन खेती को अभी बढ़ावा इनको लगाने के लिए तो हम सोचे हैं, अभी ट्रायल में किया हूँ, ट्रायल में हमको सफलता मिलती नज़र आ रही है। जी। तो हम सोच रहे हैं कि आगे हमारा ये 4 एकड़ का ज़मीन है, हम इसमें लगाने के लिए आगे के लिए सोच रहे हैं फ्यूचर में। जी। और कौन सी आप खेती करते हैं? आम वगैरह की खेती भी करते हैं? आम की भी खेती है, आम भी लगे हुए हैं, सब वैरायटी के आम लगे हुए हैं। जी। सभी तरह के, सुंदरजा है, फजली है, मलिका है, मालदा है, दशहरी है, आम्रपाली है, सारे तरह के आम भी लगे हैं, चीकू लगे हैं, लीची लगी है, केला पपीता तो नॉर्मल है, वो तो लगे ही हैं। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई डिहिया गांव में, जहां पर लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर में ये ग्रीन एप्पल उगाए जा रहे हैं, जिनको देखने के लिए, जिनको खाने के लिए बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं। जो रिटायर्ड आर्मी अफसर दिलीप नामदेव जी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत रीवा में की है। ये अपने आप में रीवा के लिए बहुत बड़ी बात है, जो रीवा को एक पहचान दे सकता है बड़े बड़े दूर क्षेत्रों में। देखते रहिए विंध्या टाइम्स।